जय हिंद दोस्तों। जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों फौजी भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, बेल आइकन ही तो प्रेस करना है। दोस्तों यदि कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेख को फर्स्ट टाइम पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों इसका आंसर है पावापुरी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी यूनिक हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? दोस्तों इसका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? दोस्तों इसका आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? दोस्तों इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? इसका आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो दैमाबाद में हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? दोस्तों इसका आंसर है महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद क्या कहलाए? यति। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है कुषाण काल में। कुषाण काल में मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? दोस्तों ये है मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो को किस किस नाम से पुकारा जाता है? सिंध का बाग, और दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनल हक की उपाधि दी? किस चीज़ की उपाधि दी? अनल हक की उपाधि। इसका नाम था मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज ने स्वयं को अनल हक की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। और क्या कहा था? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? दोस्तों इसका आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? विष्णु के 10 अवतारों की। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क कर लेना, इसे नोट कर लेना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है?
दोस्तों ये है वज्रयान। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये है हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये जो है विजय विट्ठल मंदिर, कौन सा मंदिर है दोस्तों? विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत में स्वर निकलते हैं। कितने स्तंभ में? 56। इनसे संगीत में स्वर निकलते हैं। ये अवस्थित है आपका हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे दोस्तों मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा जी ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है बुक का? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड नामक बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? दोस्तों इनका नाम था हेमू। इनके हेमचंद विक्रमादित्य भी बोलते हैं, दूसरा नाम इन्हें शॉर्ट में हेमू भी कहा जाता है। ये शेर शाह के बाद एवं अकबर से पहले इन दोनों के बीच में इन्होंने राज किया था दिल्ली पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। यह आपको याद रखना है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता बुक का क्या नाम है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका आंसर है पुरपाल। पुरपाल किसे कहा जाता था? गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी। क्या था? नगर के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों इनका नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे और इन्होंने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्या नाम है मंदिर का? कैलाश मंदिर। किसने कराया था ये? कृष्ण प्रथम ने। इसमें क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकता है कि कृष्ण प्रथम कौन से वंश के शासक थे? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे और इन्होंने ही एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? यह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका आंसर है दीनार। दीनार किसे कहा जाता था? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को। किसे? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? दोस्तों इसका आंसर है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में उल्लिखित 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। जैसे आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारत की गंगा नदी। उसी तरह से
उस समय में ऋग्वेद में जो उल्लेखित है उस समय की सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नदी थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? दोस्तों इसका आंसर है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर है संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? दोस्तों इसका आंसर है अगेसिलोस। अगेसिलोस कौन था? कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता। क्या था? निरीक्षक अभियंता। जो अभियंता आज की डेट में इंजीनियर को कहते हैं, अभियंता हिंदी में, वो एक वर्ड है अभियंता, यानी कि इंजीनियर था। क्या नाम था इसका? अगेसिलोस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था महावीर जैन। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इनका नाम है सर सैयद अहमद खां। इन्होंने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका आंसर है प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? दोस्तों इसका आंसर है कुषाण। कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। और ये अशोक कौन से वंश का था? दोस्तों अशोक, महान अशोक यानी द ग्रेट अशोका, ये मौर्य वंश के शासक थे। कौन सा वंश था? मौर्य। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर है अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? क्या कहा जाता था? बाबुल मक्का या मक्का द्वार। किस बंदरगाह को कहा जाता था? सूरत बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर है शेर शाह सूरी। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह सूरी। जो लाल किला था वो शाहजहाँ के द्वारा और पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डिफरेंस याद रखना है आपको। पुराना किला शेर शाह सूरी और लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्के चिहालगानी की स्थापना की थी?
दोस्तों इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किस चीज़ की स्थापना की थी? तुर्कान चिहालगानी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका आंसर है खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? भोपाल में। ये आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंदेलों की राजधानी कहाँ पर थी? खजुराहो में। मध्य प्रदेश के भोपाल में खजुराहो पड़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर है लाल रंग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का। तो मेरे प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर है धम्मपद। बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है धम्मपद, जिसे गीता के समान पवित्र माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों चरक और नागार्जुन दोनों कनिष्क के दरबारी कवि थे। कवि यानी एक वैद्य था और दूसरा कवि था। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1206 में। दोस्तों 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। किसने ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो माय डियर फ्रेंड्स शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? इसका आंसर है प्यारे दोस्तों चंपारण। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था। इनका सबसे पहला आंदोलन कौन था? चंपारण में ही था। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इसका आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों इस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? माउंटबेटन योजना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फौजी भाई को इतना सपोर्ट करते रहना। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।